हम जब आए थे इस हॉबी में तो हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था। पैसे देकर भी हम नहीं बचा पाते थे। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे पास एक छोटा पैरोट था, उसको हम पैसे देकर भी नहीं बचा पाए थे। इतना हमको तकलीफ होता कि डॉक्टर हम लोग कहा इसका नहीं है। तो हम डॉक्टर नहीं है, बट हमारा एक्सपीरियंस आपके फिश को हेल्दी रखेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा जो वाइफ है उसका हाथ दर्द कर गया वीडियो बनाते बनाते, तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे। स्विम करेगा तो क्या होगा कि जो भी मूवमेंट वो करना चाह रहा था बड़ा टैंक में, तेजी से घूमना चाह रहा था, जो इफिशियंसी उसको लगना था बड़े टैंक में, आप छोटे टैंक में रखे हो फिश को। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं टैंक के लिए, वो अदर एसेसरीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। 90% कस्टमर सिर्फ फिश और टैंक लेते हैं, और ऑक्सीजन जो कि जरूरी है इसलिए वो लेते हैं। उसके अलावा मेडिसिन में 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जैसे एंटीक्लोरीन नहीं लेंगे, स्ट्रेसिल नहीं लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरीज है एक्वेरियम का जो हॉबी है, क्रिस्टल क्लियर रखने के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया तक नहीं वो लोग परचेज करते हैं 200 का। भले 300 का मछली ले लेंगे, लेकिन 200 रुपये इन्वेस्ट नहीं करेंगे 6 मंथ के लिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए फिशेस थोड़ा कम रखिए, बट अदर जो एसेसरीज है वो अच्छा रखिए, क्योंकि वो अगर रहेगा तो फिश हेल्दी रहेगा, उसका मूवमेंट हेल्दी रहेगा। तो टॉपिक को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं और सीधे आते हैं पॉइंट पे कि जो हमारा एक टॉपिक था, हेडलाइन था कि एक चीज़ लगा दो आपका फिश एकदम हेल्दी रहेगा। तो वो क्या चीज़ है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट अभी आपको डेमो भी है, लाइव भी आप देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में लाइव ही हो रहा है, टाइम अलग रहेगा और सारा चीज़ डिटेल्स में बात करते हैं। और वो क्या चीज़ है, क्यों लगाना है, कब यूज करना है, कितना बड़ा टैंक में क्या यूज होगा, सारा कुछ रहेगा। सबसे पहला सिर्फ एक ही चीज़ लगाने को मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो लगाना ही लगाना है ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ये चीज़ एडिशनल है जो आपके टैंक में ऐड करना है। फिर आपके फिश का जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्लियर रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि फिश ज़्यादा खाने के बाद नीचे बैठ जाता है, या खिलाने के बाद क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग खा लेते हैं ज़्यादा, तो वॉकिंग करते हैं तो डाइजेस्ट होता है ना, पेट हल्का होता है, वो चीज़ है। क्योंकि ये फिशेस हैं, आप कभी कभी देखोगे कि ये इनका खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट करते हैं, कूक करते हैं, वो ऊपर में फ्लोट कर रहा है। मतलब क्या है, तो उसमें क्या है कि ऊपर में आ गया, उसको तो बॉटम में जाना चाहिए था, उसमें गैस है, गैसियस फॉर्म उसमें फॉर्म हो गया है, जिसकी वजह से वो ऊपर में, मतलब क्या, फिश को आपको, फिश के जो पेट में, स्टोमक में खाना सर रहा है, सरने से गैस बन रहा है, ठीक है। तो वो गैस उसका जान भी ले सकता है। तो खाना ना सरे पेट में, मतलब खाना इजी वे में डाइजेस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है वो चीज़। दूसरी बात कि ये जरूरी क्यों है, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन के पर्पज से रिगार्डिंग देखा जाए तो भी ये जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा बात ये होता है कि हम लोग टैंक तो खरीद लेते हैं, लेकिन फिश डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि ये इस टैंक के लिए सुटेबल है कि नहीं, क्या क्वांटिटी में रखेंगे। अच्छा एक बात और बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो डिस्कस के ऊपर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि कितना बड़ा टैंक में, कितना साइज के, कितना क्वांटिटी में डिस्कस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में आएगा, शॉर्ट वीडियो में डेट अनाउंसमेंट होगा। चलिए तो हम बात करते हैं कि छोटा टैंक है, बड़ा मछली रखे हैं, ठीक है, वो खाना तो भरपूर खाएगा, क्योंकि फिश अगर मॉन्स्टर है या सिकलेट है तो खाना बहुत ज़्यादा खाता है। फिर खाना खाने के बाद वो लोथ की तरह नीचे बैठ जाएगा। अदर फिशेज जो है उसको टॉर्चर करेंगे, क्यों भाई उठो, क्यों नहीं उठ रहे हो, क्यों नहीं उठ रहे हो। उस हम लोग अपना जो समझ रहे हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं, बट उस केस में फिशेस कभी कभी ज़्यादा इंजर्ड होने से डेड हो जाती है। तो क्या करना है कि जब आप खाना खिलाते हो भर पेट खिलाओ, ठीक है, 1 टाइम भर पेट खिलाओ। खिलाने के बाद अपने टैंक में ये लगा लो, ये गैजेट जो देख रहे हो आप, टैंक का वेव मेकर कहते हैं, ठीक है, वेव मेकर। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। 3 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के लिए ये वेव मेकर एफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा काम करता है। दूसरा लिंक आपको 5 फीट का भी मिलेगा, 5 2x2 के टैंक में वो लगा सकते हो। WP 800 RM करके ऐसे आता है, वो वाला मॉडल, ये 200 करके है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ये देखिए हमारा सारा फिश एक्टिव है, देख रहे हैं। वेव मेकर मेरा ऑन है, यहाँ देखिए, वहीं से देखिएगा, वेव मेकर ऑन है, हमारा पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑन है। यहाँ से पानी आ रहा है, फिल्टर होकर यहाँ गिर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, मैंने इस जगह में लगाया है अपना, थोड़ा सा आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब भी प्लेस होगा फिल्ट्रेशन पंप के अगेंस्ट में प्लेस होगा, ठीक है।
ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है ये पूरे टैंक में फ्लो कर रहा है। एक चीज और आप ध्यान से देखो कि फिशेस को इधर आने में काफी परेशानी हो रही है। परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, बट फिशेस जो ये होता है रिवर होता है, आप रिवर का जो फ्लो होता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जिसको कहते हैं, मैथ में पढ़े होंगे इक्वेशन के लिए, तो उसके अगेंस्ट जब आप स्विम करोगे ना तो आपको काफी मेहनत लगेगा, लेकिन उसके साथ स्विम करोगे स्पीड जैसा पानी को उससे आपको बढ़ जाएगा। किसी भी चीज में अगर मेहनत लग रहा है ज्यादा तो वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा। यही बात है, ये फ्लो के अगेंस्ट स्विम कर रहा है। फ्लो हमारा पानी के इधर आ रहा है, वेव इधर प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस साइड कर रहा है। जब ये इस साइड स्विम करेगा तो क्या होगा कि जो भी मूवमेंट वो करना चाह रहा था बड़ा टैंक में, तेजी से घूमना चाह रहा था, जो इफिशियंसी उसको लगना था बड़े टैंक में, आप छोटा टैंक में रखे हो फिश को, वो इफिशियंसी ये छोटा टैंक में लगाएगा। जब ये छोटे टैंक में उतना पावर से स्विम करना चाहेगा तो उसके अंदर का मसल्स जितना भी ऑर्गन है वो काम करेगा अच्छे से। जब वो काम करेगा तो जो भी अचरा कचरा है पेट में वो धीरे 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 करके निकलना शुरू करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यही कही कि वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू करेगा। आपको लगाना अगर हाइट 1.5 फीट है तो एकदम बॉटम में मत रखना, क्योंकि वाटर का प्रेशर से ये उसका जो ब्लेड है जो अंदर का प्रोपेलर करते हैं उस पर भार पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे किरकिर 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 करके आवाज करने लगेगा। तो उसको ऊपर लेवल से थोड़ा कम ही रखना और चलाना कितनी देर है, दिन भर नहीं चलाना है। जब भी आप फीडिंग कराते हो, फीडिंग कराने के कराकर देख लेना सारा खाना खत्म है तो आधे घंटे बाद इसको ऑन करना, आधे घंटे के लिए। दिन भर में 2 टाइम फीड कराते हो, सिकलेट है तो हम 4 टाइम कराते हैं, बट दिन भर में 2 टाइम ये जरूर चला दो। एक मॉर्निंग में जब खाना देते हो उसके बाद, एक इवनिंग में खाना खिलाने के बाद जरूर चलाना, क्योंकि रात अगर चल जाएगी तो रात में जो अंधेरा होता है उस अंधेरे में ये फिश का मूवमेंट कम होता है। तो उस केस में अगर ये चलाए रहोगे तो उसका खाना डाइजेस्ट रहेगा, तो रात में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और अमोनिया ज्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं चलाते हो, इसका पेट में गैसेस फॉर्म होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, तो वो अगर ऊपर आ गया तो फिल्ट्रेशन में जाएगा नहीं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया उतना एडवांस तो काम करेगा नहीं। उस केस में अमोनिया ज्यादा स्पाइक करेगा, फिशेस डेथ होने लगेगी। तो उस केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो मुझे कुछ याद नहीं है या मैं होमवर्क करके नहीं आया हूँ कि मुझे ये चीज बोलना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही बोल रहा हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इसको ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज को। आप इस हॉबी में हैं तो हमको 10 मिनट तो दीजिए। वीक में 1 से 2 ही वीडियो आता है, लॉन्ग वीडियो, उसमें भी आप 10 मिनट नहीं देंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना कुछ खोया है इस हॉबी में, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी खो पाए, कुछ आपका नुकसान हो। देख रहे हैं फिर से देखिए मेरे कितनी हेल्दी है, देख रहे हैं। तो वेव मेकर है ये, आपको जो पंप है उसके अगेंस्ट लगाना है। फीडिंग के टाइम में आपको वेव मेकर को बंद कर देना है। देखिए मैं सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप मेरे घर में आइए अंडाल दुर्गापुर के पास, और आपको हम दिखाएंगे कि हम 2 से 3 घंटे रुकोगे भी तो भी दिखा देंगे कि दिन भर में जितने टाइम फीड करेंगे हमारा फिश उतना ही एग्रेसिव होकर खाएगा, चाहे वो मॉन्स्टर हो, डिस्कस हो या सिकलेट हो, कोई भी हो। देखिएगा हम अभी इसको देते हैं। ठीक है, हमारा नॉर्मल फूड इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेरा फूड कंज्यूम होता है, इसलिए ये नॉर्मल ऑप्टिमम देते हैं दिन में 1 बार, और फिर अच्छा फूड भी है वो दिन में 1 बार देते हैं, और हर 2 दिन पे इसको श्रिम्प भी देते हैं। देख रहे हैं कितना एग्रेसिव होके खा रहा है, ये देखिए। खा रहा है ना। सिकलेट में एक चीज का ध्यान देना है आपको कि सिकलेट हर साइज की मिलेंगी आपको टैंक में। अगर है छोटी बड़ी है तो आपको फीडिंग उस हिसाब से देना है, क्योंकि ऊपर में जो रहेगा वो तो सारा बड़े खा जाएंगे, बचेगा क्या। तो आपको टेट्राबिट मतलब सिंकिंग पैलेट और फ्लोटिंग पैलेट दोनों मिला कर देना है। ठीक है, टेट्राबिट दो या जो दो वो मिला के देना है। मेरा खुद का भी प्रोडक्ट है प्रोबिट, आप उसको यूज कर सकते हो। तो आज का तो जो टॉपिक कवर करना था कर लिया। खाना खा लेगा, हाफ एन आवर बाद आप इसको ऑन करोगे। देखिए मेरा WA का फूड है, मैं खुद इसके लिए रिकमेंड करता हूँ सबको। देख रहे हो कितना भी देंगे खाएगा, जितना देंगे बोलोगे तो इतना हम 1 मुट्ठा दे देंगे, पूरा खत्म कर देगा।
तो उतना खाने के बाद इतना मछली को जगह कहाँ मिल रहा है हेल्दी रखने के लिए। अब पूरे टैंक में 5-6 मछली तो रख नहीं सकते, अच्छा लगेगा नहीं, तो हमको तो कम्युनिटी टैंक को थोड़ा सा बूस्ट करना होगा। उस केस के लिए आपको ये वे मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिश को हेल्दी रखने के लिए। आप हमारे 5 फीट में भी देखिए ना, हमारे 5 फीट में भी वे मेकर अभी लगा हुआ है और अभी चल भी रहा है। तो 5 फीट में तो चलाते इसलिए भी हैं, फिल्ट्रेशन का क्या पर्पस बताते हैं। 5 फीट का है, ये देखिए 5 फीट का है, तो यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन का पाइप है और इस जगह में अगर खाना गिरा रहेगा तो वो जाने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज समझिए कि अगर यहाँ पे किसी फिश का पूप है, वो उसको जाना है अगर वो पाइप तक, तो वो ऐसे ऐसे रोल करके जाएगा, ठीक है। वो जितना रोल करेगा उतना उसका डस्ट और उतना पार्टिकल्स इसके बॉटम में सटेंगे। वो सटेगा तो एक लेयर जमेगा, ठीक है। आइए यहाँ बात करते हैं। वो अगर एक जगह पे पूप गिरा है, वो यहाँ से यहाँ तक खींचना है, तो वो इतना रोल करेगा, वो बॉटम में रगड़ाते हुए जाएगा, समझ रहे हैं। वो डायरेक्ट तो है ना कि पानी के बीच में आया, खींच लिया मोटर, ये में आ गया, सब साफ हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो सारा फिशेस खिंचा जाएंगी। वो जितना गंदा है वो धीरे 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 यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसमें सक्शन होगा। उस केस में क्या है कि आपके शीशे में बॉटम में एक डस्ट का लेयर जमेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, मैं बता देता हूँ, वो दिखेगा नहीं। आप कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप हाथ डालो टैंक को ऐसे रगड़ो बॉटम पर, देखो वो एरिया एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर होगा, आपका हाथ में येलो स्पॉट लगेगा, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड येलो होता है, इसके ऊपर भी वीडियो हम लाएंगे। तो उस केस में भी ये वे मेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। खाना खिलाने के बाद जब वो पूप करेगा उस समय आप इसको चला दोगे, सारा चीज को उधर ढकेल देगा, ये खींच लेगा। फिल्ट्रेशन के लिए ये परफेक्ट रोल प्ले करता है। बोलते बोलते यार मुंह दर्द हो जाता है। चलिए एक बात और मैं कहता हूँ, ये जो वीडियो है ना इसको वायरल कर दीजिए। अब 1000 व्यू भी आता है मेरे लॉन्ग वीडियो पे तो हम खुश हो जाते हैं। कम से कम 2000-3000 व्यू आ जाए तो बड़ी बढ़िया है। और ऑल ओवर इंडिया, आप अगर देख रहे हो कर्नाटक से हो तो अपने स्टेट में इसको वायरल कीजिए। जिनको भी जैसा भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम वीडियो में बना कर देंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आइए, आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको चाहिए, सारा कुछ रहेगा। ट्रीटमेंट अगर आपको करवाना है, फ्लोरहॉर्न का, डिस्कस का, मॉन्स्टर का, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए या फुल टैंक सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, हमारा टीम है और हम हैं खुद भी इस पे वर्क कर रहे हैं। आपको हमसे कांटेक्ट करना है, आपका कांटेक्ट नंबर ले लेंगे, सारा कुछ डिटेल्स लेके अपने हमारा जो सिस्टम है उसमें सेव करके आपसे बात करेंगे। आप नया टैंक सेट करना चाहते हो, क्या हाइट होगा, क्या पानी होगा, क्या कैसे कुछ करना है, वो सारा चीज़ हम आपको गाइड करेंगे। आपको कुछ करना नहीं, बस वन टाइम पेमेंट है, बहुत ही इफिशियंट है। 18 साल से कम हैं जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग हमने रखा है, स्टूडेंट लाइफ जो हैं 10 साल से नीचे है उनके लिए अलग रखा है, जो 6 साल से नीचे उनके लिए फ्री रखा है। लेना ही नहीं है मेरे पास आइए, हम आपको फ्री में फीस देंगे। हम तो देते हैं अपने मोहल्ले के बच्चों को, लेके जाइए, जो पसंद है दे देते हैं, पैसा नहीं। लेकिन जो जॉब होल्डर है उनके लिए अलग है। तो आइए आप हमसे बात कीजिए, क्योंकि इतना सारा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो 200-300 कुछ मायने नहीं रखता है उसको हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। हम जब आए थे इस हॉबी में तो हमको गाइड करने वाला कोई नहीं था, पैसे देकर भी हम नहीं बचा पाते थे। आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे पास एक छोटा पैरोट था, उसको हम पैसे देकर भी नहीं बचा पाए थे। इतना हमको तकलीफ होता कि डॉक्टर हम लोग का है, इसका नहीं है। तो हम डॉक्टर नहीं है, बट हमारा एक्सपीरियंस आपके फिश को हेल्दी रखेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मेरा जो वाइफ है उसका हाथ दर्द करके वीडियो बनाते बनाते, तो ओके बाय, हैव अ नाइस डे।